अत्र विराजित शासन व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार एवं मुनि पृथ्वीराज सिंह एवं संतों के चरणों में मेरा भाव अर्पण। आज हमारे महिला मंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन हो रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में मैं सर्वप्रथम महिला मंडल मंगलाचरण सुंदरी पूजिए प्रभुदान भरे पर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जाओ कार्यकाल अध्यक्षा श्रीमती मंजू देवी गुदेलिया, जो कि आज हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती सरोज गुदेलिया को शपथ दिलाएंगे। उससे पहले मैं जो कार्यकारिणी समिति की सदस्य बनने जा रही हैं उनके नाम घोषित कर देती हूँ। तो वो सभी हाँ मतलब पहले पदाधिकारी का और उसके बाद में मतलब कार्य समिति का। तो सबसे पहले हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती सरोज भंसाली, उपाध्यक्ष चंदा मायू, मंत्री हेमलता दुनोनिया, कोषाध्यक्ष शोभा डोसी, सह मंत्री सपना बेद, प्रचार प्रसार मंत्री श्यामती दुदोलिया। और उसके बाद जो हमारी सदस्य है कार्य समिति की, तो पूर्व अध्यक्षा मंजू देवी दुदोलिया, कविता भंसाली, चंदा देवी गुच्चा, अमराव बोरका, मंजू भंसाली, राजू देवी नाटा, ज्योति दुदोलिया, रेखा दुदोलिया, सरोज नाटा और सरोज दुदोलिया जो मदन सिंह जी की हो, और विजय लक्ष्मी बोरका और सज्जन दुदोलिया। और अब मेरा निवेदन पूर्व अध्यक्षा मंजू देवी से, जो हमारी नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती सरोज देवी भंसाली, उन्हें सर्वप्रथम शपथ दिलाएंगे। उसके बाद हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हम सबको शपथ दिलाएंगे। जय जिनेंद्र बहने जो अभी अध्यक्ष है उसको मैं शपथ ग्रहण करा रही हूँ। तो इसके बाद में जो भी अभी बहनें उपस्थित है कार्यकारिणी वाली और पदाधिकारी वाली बहनें, वो सरोज देवी के बाद में खड़े हो जाएंगे। मैं सरोज देवी भंसाली
वंशावली देव गुरु धर्म सभी देव गुरु धर्म सभी को मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं शपथ लेती हूँ मैं अध्यक्ष पद का गरिमा अध्यक्ष पद की गरिमा व गोपनीयता को बनाए रखूंगी। मैं गोपनीय को बनाए रखूंगी। मैं संघ व संघपति के प्रति मैं संघ एवं संघ के प्रति पूर्ण समर्पित रहूंगी। मैं मंडल की गति प्रगति के लिए सदैव जागरूक एवं सहयोगी रहूंगी। मैं मंडल के सदस्यों के प्रति अपनत्व व सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखूंगी। मैं पूर्ण निष्ठा से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करूंगी। मैं प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट आध्यात्मिक प्रवृत्ति करूंगी। मैं प्रत्येक शनिवार सायं 7 से 8 मध्य शनिवार या सामायिक यथासंभव करूंगी। अब जो भी बहनें हैं उपस्थित कार्य करने वाले पदाधिकारी वाली बहनें वो भी आ जाए। तो आओ यहाँ खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर सब आगे आइए। लोग उसके हिसाब से अपना नाम बोलेंगे। सब अपना अपना नाम बोल के सब मैं मध धोरिया देव गुरु धर्म को सभी को मानकर साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं कोषाध्यक्ष के पद मंत्री पद के लिए पद की गरिमा व गोपनीयता को बनाए रखूंगी। मैं संघ व संघपति के प्रति पूर्ण समर्पित रहूंगी। मैं मंडल की गति प्रगति के लिए सदैव जागरूक एवं सहयोगी रहूंगी। मैं मंडल के सदस्यों के प्रति अपनत्व व सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखूंगी। मैं पूर्ण निष्ठा से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करूंगी। मैं प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट आध्यात्मिक प्रवृत्ति करूंगी। मैं प्रत्येक शनिवार सायं 7 से 8 मध्य शनिवार या सामायिक यथासंभव करूंगी। ओम। अब सभी बहनें वंदना कर लें। नहीं खुद नमो वर्णिता, नमो सिद्धांत, नमो पायेलियां, नमो उगच्छायां, नमो लोले शब्दसार। ईशु पंच नमोकार शब्द भाव परास मंगलानंचे शब्देशु परमं भवे परमं भवे। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो नमो। चत्तारि योगुत्तम अरहंता योगुत्तम सिद्धा योगुत्तम साहु योगुत्तम केवली पन्नतो नमो योगुत्तम। चत्तारि शरणं पवच्चामि अरहंति शरणं पवच्चामि सिद्धि शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पन्नतं नमो शरणं पवच्चामि। चैतावाहं वास चक्रवर्ती सवित्यो संति गरे पत्तो गई दिक्षु वाली मान किसी जय जस भगवा गणी मान गणी तुलसी गणी आचय श्री महाप्रभु आचय श्री महासमय विघ्न हरण मंगल कर स्वाम दिक्षु लोना गुण और समरण क्रिया सरय चिंता विघ्न हरण मंगल कर स्वाम दिक्षु लोना गुण और समरण क्रिया सरय चिंता विघ्न हरण मंगल कर स्वाम दिक्षु लोना गुण और समरण क्रिया सरय चिंता सरय चिंता सरय चिंता।
हाँ, सिद्धा सिद्धि मंगलम देयं चेयं प्रजासामि नमस्तामि सकारे समारे कल्याणं मंगलम देयं चेयं प्रजासामि वंदनामि नमस्तामि सकारे समारे कल्याणं मंगलम देयं चेयं प्रजासामि वंदे मुनिवरं जैसे हमारे पुराने भाइयों ने छात्र की अस्पताल की वर्णन भूमि की मेरा छात्रों का गौरव बढ़ाया है। जैसे ही आप नई बहने हैं और भी छोटी बहने हैं जो धर्म से की भावना का और अधिक अच्छा प्रयास कर सकें। अब जो कोई बोलने वाले हैं पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी दुदौड़िया से कि वो अपनी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। मंदिर मुखार नवत भेदी गीतामय निंदित मंगल पद्मं संसार सागर निमज्जत से सजन्तु पोतायमान अभिनन्द जिनेश्वरस्य पोतायमान अभिनन्द जिनेश्वरस्य। अध्यात्म जगत के ज्योतिपूर्ण हम सबकी आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भावभरा वंदन। मातृ साध्वी प्रमुखाश्री जी के चरणों में मेरा कोटि नमन। यहाँ विराजित सभी चारित्र आत्माओं को मेरा कोटि नमन और उपस्थित श्रद्धालु परिवार। अभी जो नई टीम की घोषणा की गई थी, मैं सरोज भंसाली सहित उनकी टीम को, उसमें मैं हूँ लेकिन उन टीम को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ और यही कामना करती हूँ कि अब आप अपनी टीम को साथ लेकर चलें और अधिक से अधिक अपना उत्तरोत्तर विकास करें। और इसमें मेरे 2 वर्ष कार्यकाल के लिए मेरी सफलता के लिए मैं अपनी पूरी टीम और बाहर से अंदर से यहाँ पर रहने वाली सभी बहनों से सभी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे को सभी बहनों का चाहे कार्यकारिणी हो चाहे नहीं हो, मेरे को सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिला। इसके लिए मैं सभी बहनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और आज मेरे को इसका इतना दुख हो रहा है कि आज मैं छापर में इतनी अनुभवी शिक्षा को नहीं लेना उचित नहीं है। यह मंडल के लिए मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी कि उनको नहीं लिया गया है, इसलिए मेरे को इसको बहुत इसका अफसोस हो रहा है। और मैं मुनिश्री को आज ये मंगल कहती हूँ बहनों को, मुनिश्री आज ये संकल्प कराए कि सभी बहनें एक बार ठिकाने में दर्शन करना है, लेकिन पदाधिकारी बहनों की इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। तो आज बहनों सभी को यही संकल्प करना है कि दिन में एक बार हमारी लक्ष्य रखे कि दर्शन करना है। तो मुनिश्री आज ये सब आप जरूर जरूर बहनों को संकल्प करवाए। इसी भावना के साथ ओम निवेदन श्रद्धा निष्ठ श्रावक बनते सभी चारित्र आत्माओं को विधिवत बंधन। उपस्थित छापर का श्रद्धालु समाज, आज सबसे पहले मैं महिला मंडल की सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती सरोज देवी भंसाली और उसकी टीम हृदय से बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे सब ध्यान से सुने। खास नवनिर्वाचित महिला मंडल की मैं न केवल यहाँ का
वरिष्ठ श्रावक हूँ, उनके गुरुदेव द्वारा सम्मानित हुई। तो ऐसे अवसर पर मेरा दायित्व, नैतिक दायित्व भी बन जाता। हम सब जानते हैं कि छापकी ये पवित्र धरा तपोभूमि है, जहाँ द्रोण काड़ू जैसे महान आचार्यों ने जन्म लिया। हमारे जैन धर्म में 13 पंथ स्वामी जी द्वारा बताया प्रभु के दर्शनों का वह पथ है जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते। हमारे समाज में महिलाएं रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके सहयोग के बिना स्वच्छ समाज नहीं हो सकता। उसी रीढ़ की हड्डी में यदि क्रैक आ जाए तो क्या हो सकता है, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। मुझे 27 जुलाई को योग्यता के तब के प्रोग्राम में आवाज हुआ कि कुछ गड़बड़ की शुरुआत हो गई, जो बढ़कर समाज को खंडित न करते। उसका समाधान भी हमारे जैन धर्म में भगवान महावीर ने बताया है, और वह है सरल हृदय से समझ। संयोग से मुनिवृंद भी हमारे सामने है। अतः इस देश की भावना से ग्रसित उन सभी बहनों से मैं आग्रह करता हूँ कि सरल हृदय से आपस में समझाना कर मन साफ कर ले, ताकि द्वेषपूर्ण भावना किसी के मन में न रहे। अन्यथा परिणाम न केवल समाज के लिए अपितु स्वयं उनके लिए भी पापों से बचा नहीं पाए, और हमारा छोटा सा समाज गुटबंदी में बिखर गया। आज आधुनिकता के इस युग में मैं मानता हूँ कि नारियाँ हम पुरुषों से कम समझदार नहीं। आपके सामने चंदाबाई ने अपना नाम वापस लेकर महिला मंडल में एकता का परिचय दिया ही है। इसी तरह आप सब नवनिर्वाचित अध्यक्षा को एकजुट होकर सहयोग करें और नई टीम अपने बुजुर्गों और पूर्व पदाधिकारियों का सम्मान करें, ताकि भविष्य में सब इसका अनुसरण कर लाभान्वित हो। अन्यथा समाज गुटबंदी में टूट जाए। बिना गलती के भी झुकने वाला कभी छोटा नहीं होता। यह हमारे सामने गुरुदेव तुलसी का उदाहरण है। अग्नि परीक्षा कांड में जबलपुर हाई कोर्ट में जीतने के बावजूद उन्होंने अन्य समाज का दिल न दुखाने हेतु अग्नि परीक्षा का प्रकाशन बंद करवा दिया। हमारी समझदार बहनें इससे सीख, गलती न होते हुए भी सामना कर मन हल्का कर सब मिलजुल कर समाज के विकास का लक्ष्य बनाए, न कि मन मुटाव में समय कमाए और नए कर्मों का बंधन करे। मेरी सलाह है कि स्रोत क्षमा मांगे मंजू से और मंजू मांगे स्रोत क्षमा मांगे मंजू से और मंजू मांगे स्रोत से। दोनों बहने हैं, मिलजुल काम करें आराम से। दोनों बहने हैं, मिलजुल काम करें आराम से, वरना किसी का भला न होगा, नाश होगा समाज का। दोनों का मन दुखी रहेगा। नुकसान क्यों करें अपने आप का, नुकसान क्यों करें अपने आप का। गलती करना मानव स्वभाव है, उसे सुधारना बड़ी बात है, वरना दिन में भी लगेगा जैसे अमावस की रात। गलती करना मानव स्वभाव है, उसे सुधारना बड़ी बात है, वरना दिन में भी लगेगा जैसे अमावस की रात। मेरा तो यही है कहना, साधुवाद दूंगा मैं दोनों। मेरा तो यही है कहना, साधुवाद दूंगा मैं दोनों को, वरना समय निकल जाएगा, काम नहीं कुछ होने को, काम नहीं। मुनिजनों के सामने क्षमता कर लो बहन, मुनिजनों के सामने क्षमता कर लो बहनों। यदि सूरज की मानो तो गले मिल के जाओ बहनों, यदि सूरज की मानो तो
भले मेरे बजाओ बहनों, यदि मेरे शब्दों में सदा से किसी का मन दुखे तो मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मेरा निवेदन अमोर समिति अध्यक्ष विनोद सिंह हाटा से और सभा के मंत्री से भी मेरा निवेदन था, लेकिन उनके मौन होने के कारण वो अष्टमाचार्य कॉलोनी की पुण्यधर पत्रकारी श्री देवेंद्र कुमार जी, तपोमूर्ति निशित स्वामी, सभी सर्वोपरि से आज महिला मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुआ। मैं हर्षित हूँ और सभी 25 से 2 साल के कार्यकाल में सभी छात्र बहनों से सब मिलजुल कर काम करें, इसी जो चारित्र आत्माओं के चरणों में भाव बढ़ा। मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि हमारे पूरा समाज मुझे जैसे बनाए वैसे ही रखना, क्योंकि भूल सभी से होती है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, बूंद बूंद से प्राप्त होती है। तो ये अपने महिला मंडल को बूंद बूंद से भरना, एक हाथ से कभी नमस्कार मंत्र नहीं होती है। बहनों, दोनों हाथ जोड़ते हैं तब नमस्कार मंत्र होते हैं, तब क्षमा याचना होती है, तब पद की गरिमा को बनाने के लिए सभी का सहयोग है। सभी को बूंद बूंद की पानी से भरा को करना है, क्योंकि एक पानी पीते हैं तो एक हाथ से लोटे को पकड़ते हैं और एक हाथ से गिलास को उठाते हैं, तब वो पानी मिलता है। तो ये पानी के लिए अपने महिला मंडल को गरिमा बनाए रखें और कोई भी कार्य में यदि हमारे भूल चूक हुए तो मैं क्षमा याचना उद्देश्य मास अब मेरा निवेदन मोनी श्री से संदेश मलयना आईचे सुवयं अयासना सागर वारे गंभीरा सिद्धा सिद्धि सिद्धा सिद्धा आराध्य देवी की शरणों में सबकी वंदना। सापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी स्वामी के शरणों में सत प्रणाम। सहयोगी संत, तेराखंड महिला मंडल, बंधुओं बहनों, तेरापंथ महिला मंडल शपथ ग्रहण समारोह आज रखा गया है। कुछ दिन पूर्व ही महिला मंडल का निर्वाचन हुआ और ये तेरापंथ धर्म संघ में एक ऐसी शाखा है महिला मंडल। इधर हम देखें तेरापंथ अखिल भारतीय युग परिषद, इधर महासभा, इन सभी संस्थाओं में आपस में तेरापंथ धर्म संघ एक संगठित धर्म संघ अपने आप में ख्याति बनाए रखा है। तेरापंथ धर्म संघ एक सुव्यवस्थित धर्म संघ है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि यह एक अधिक धर्म संघ है। पूरी दुनिया में ऐसा धर्म संघ मिलना बड़ा मुश्किल है। सभी लोग, सभी संप्रदाय लोग देखते कि तेरापंथ धर्म संघ
अपने आप में एक विशेष है। इसके पीछे कारण तेरापन धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु से लेकर आचार्य नाथ तक ये परंपरा चलती आई है। अनुशासन और मर्यादा लगभग 300 वर्षों से ये तेरापन धर्म संघ अपने वट वृक्ष की तरह खड़ा है और उसमें अनेक शाखाएं हैं और फल फूल पत्ते सब लगते हैं, सब स्वाद देते हैं। इस वट वृक्ष में मैं यूं कहूँ, इस पंचमारे में ये तेरापन धर्म संघ अपने आप में विशेष साधना का एक उपक्रम कहे और उसमें एक व्यवस्थित ढंग से तेरापन धर्म संघ में काम करने का, दीक्षा लेने का, साधना का विशेष महत्व रहा। ये रहने के पीछे मूल इसमें हमारा अनुशासन बोल रहा है। और आचार्य भिक्षु ने जब ये मर्यादाएं बनाई, अनुशासन बनाए, तब उन्होंने स्वयं ने अपने जीवन में पहले जिया और स्वयं ने पालन किया और पालन के बाद में साधु साधियों में लागू किया गया। वही आचार्य भिक्षु हमारे बीच नहीं है, मगर मैं को हमारे बीच में है, क्यों? उन्हीं के द्वारा मर्यादा अनुशासन दिया गया, उन्हीं के द्वारा संगठित एक संगठन सूत्र दिया गया। वो आज हमारे सामने आचार्य महाश्रमण जी उसका प्रयोग कर रहे हैं। इस विषय में अभी जो चुनाव हुआ, मनाव हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारी पुरानी महिला मंडल ने जो काम किया और उससे पूर्व 2022 में आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में जो महिला मंडल ने तेरापन की महिला मंडल छात्र ने जो काम किया वो हमारे सामने पड़ा। उसी में ये मंजू दुधेड़िया मंत्री थी और उसने भी उस समय काम किया। मंजू दुधेड़िया कई वर्षों से अध्यक्ष मंजू दुधेड़िया पहले मंत्री थी, कई वर्षों तक मंत्री में ट्रेनिंग मिली है। उस समय मैंने भी कई बार महिला मंडल को कहा था कि भाई महिला मंडल इस मंजू को आप 10 साल हुए मंत्री बनाए रखा है तो इसको अध्यक्ष का पद तो दो। ठीक है, आचार्य जी आए, इसने नहीं दिया, पर उसके बाद हम दो। तो उसके बाद में हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो गई हरियाणा की और हमारा गुरुदेव ने आदेश बनवाया उधर, और उसके बाद में मंजू को अध्यक्ष बनाया गया। तो मंजू ने भी, और मंजू क्या, प्रेम लता क्या, प्रेम भाई क्या, राजू भाई क्या, ये सज्जन क्या, चंदा पूछा, चंदा मानू, मतलब नाम सभी का ले, मगर सभी सक्षम है। मगर हमें कार्य करने में एकजुट होना पड़ता है। कभी भी मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए ताकि हमारा काम अच्छा हो सके। कार्यकर्ता कौन होता है? श्रेष्ठ कार्यकर्ता कौन होता है? कार्यकर्ता के 8-10 लक्षण मैं बताऊंगा, मगर श्रेष्ठ कार्यकर्ता वो होता है जो अपने दायित्व और अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, न बल्कि पद को छोड़कर अपने दायित्व का पहले निर्वाह कर रहा है। मैं अध्यक्ष हूँ, नहीं जरूरी नहीं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष की जगह हूँ, अभी मेरा काम है कुर्सी लगाना, दही बिछाना, झाड़ू निकालना, तो वो अध्यक्ष का काम है। आप कहेंगे कि अध्यक्ष का यही काम है? अरे उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, वो भी तो सभी में से है। ये अध्यक्ष बनाना क्या है? एक व्यवस्था है, व्यवस्था है। हम अब संत बैठे हैं तो सभी आचार्य महाश्रमण जी के चेले हैं। एक उनको दायित्व दिया मुनि देवेंद्र कुमार के स्वामी को कि भाई आप प्रमुख हो और अपने सिंगाड़ी के साथ में, और सेवनी संत भी अपने दायित्व का निर्वाह करता हुआ अपने उनके साथ में सेव करता है। वैसे ही महिला मंडल को मैं कहना चाहूँगा कि सभी अपने चिंतन मंथन
पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव। अगर आपको कोई बात न जचे, अच्छी न लगे तो आप मौन रहो। इसका मतलब ये नहीं मौन रहना मतलब ऐसे ही चलना। उस समय जो बात हो रही है उसमें मौन रहो, फिर आप अपने बेस्ट गोष्ठी करके उस बात का निर्णय तक पहुँचे कि ये बात कैसे हो सकती है, कैसे करना है। मगर हम बात के समय में बिगाड़ने की कोशिश न करें। हो सकता भूल हो सकती है, भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, भूल को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। तो अपने जैसे पद मिला कुर्सी का पद है तो अपने अध्यक्ष वो कुर्सी पर है, मगर कुर्सी का दायित्व न रखकर अपने दायित्व का बहुत ज़्यादा ध्यान दे कि भाई मेरा दायित्व है, मैं पद की जगह मंत्री हूँ, मंत्री की जगह है, पर मेरा दायित्व यहाँ पर ये काम है, ये काम है, ये मुझे करना जरूर होता है। अब ये परिवार ये महिला मंडल के ही नहीं, हमारे भाई बहनों के लिए ये नियम लागू होता है। और ये नियम अगर हमारे परिवार पे लागू करें तो हमारा परिवार एक अच्छा सुंदर श्रेष्ठ परिवार बन सकता है। तो मैं हमारे कार्यकर्ता की बात करूं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता हमेशा कौन होता है? सबको साथ में लेकर चलने वाला, एक पॉइंट। दूसरी बात होती है मिलनसारिता। तीसरी बात आती है एक दूसरे के प्रति मन मुटाव नहीं रखना। चौथी बात होती है कि उनका दिमाग खुला रहे, कोई भी बात आएगी, अच्छी आओ, नेगेटिव आओ, पॉजिटिव आओ, सबको सुनेगा और सुनने के बाद में फिर निर्णय करेगा। ये नहीं ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हमारा कभी भी कोई महीने ध्यान देना, सुनना। मंत्री महोदय कोई भी बात मीटिंग हो, कहीं पर भी हो, तो हम बात सुनते हैं और किसी ने कहा तो हम उत्तर ये देखते हैं कि भाई ऐसा काम हो सकता है। एक तो आदेशी भाषा में देते हैं ऐसा काम करना है, तुमको जाना है, आना है, नहीं। हमको ये कहना होता है कि ऐसा काम हो तो कैसे हो। हम अच्छा सिपाही समिति के पास में जब भी बात करते हैं तो ऐसा ये काम ऐसे हो तो कैसे हो, तो उनके बात ये समझ में आएगी कि ये तो मेरा दायित्व का निर्वाह हो रहा है, मतलब मेरी बात मन की बात संतों ने बता दी है। तो ऐसे कभी भी आदेशी भाषा का प्रयोग न करके सभी एक काम हो उसमें सभी मिलजुल कर काम करें और करें तो वो निस्वार्थ भाव से। अपना स्वार्थ है या अपना कोई कार्यक्रम है तो सब आगे, और नई कार्यक्रम है तो नहीं आए, घर बैठे नहीं। जब भी अपन का गांव छोटा गांव है, इतनी महीने हैं, सब मिलजुल कर अपने विचार और चिंतन हमेशा हमारे अभी नई अध्यक्ष चुनाव हुआ, नई बहन का दिमाग तो अच्छा, कंप्यूटर है, कंठ भी ठीक है, चिंतन भी ठीक है, काम करने को आगे अपनी महिला मंडल को सक्रियता से आगे जोड़ने की कोशिश करें और जितनी ज़्यादा जोड़ेंगे उतना ज़्यादा रचनात्मक काम हो। कोई काम ऐसा करते रहे, जैसे अभी छात्रवास भी है तो छात्रवास अभी से भी मेरे मन में कई बार आया कि घरों में जाप शुरू क्यों नहीं हो। अभी भी हमारा महिला मंडल सक्रियता से घर घर में एक दिन का पूरे गांव में सभी का नंबर लगे और जाप शुरू हो जाए तो अच्छा है। दूसरी बात, महिला मंडल ये ध्यान दे कि हमको लोगों को 10 प्रत्याख्यान करना है, 10 प्रत्याख्यान। एक बहन 10 दिन का टारगेट है, 10 दिन, एक दिन नौकार की, एक दिन फौज की, एक दिन आर्मी, एक दिन 2 फौज की, ऐसे करते करते 10 दिन की साधना होती है। तो आपके महिला मंडल में एक अच्छी रचनात्मक काम हो सकता है और हर देश का भी दम जागरना रहे, ये पहले से चिंतन किया जाता है तब तो ये काम होता है। तो हमें सामंजस्य और मधुर व्यवहार, सबके साथ हमारा व्यवहार मधुर रहे, बोलने में हो, क्विजने हो, तत्काल और कभी बोलना भी पड़ जाए तो तत्काल खमक खावड़ा कर लेते हैं ताकि आगे से वो गांठबंदी न रहे और हम सफल कार्यकर्ता बनकर अपना जीवन अच्छा बनाएं। और एक बात बताऊंगा कि आपको कार्यकाल मिला है, उस कार्यकाल को सफल बनाना है तो उसके लिए हमें पहले तो सही लक्ष्य स्पष्ट करो कि हमें क्या काम करना है। महिला मंडल के मन में एक ही बात लगी हुई है
कालुमा शमन वो बात किया। तो अभी तक तो बेटा होगा, फिर शादी होगी, फिर माँ, फिर वो कहीं बात आएगी। तो अभी उसका भी इतना दिमाग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें कुछ कानून कल्याण की भी कोई बात है या कोई भी और भी बात। अभी में वर्तमान में जीना है, वर्तमान में क्या क्या काम करना है, हमारे सामने सपना समझो और सही लक्ष्य करो, लक्ष्य सही बनाओ और आपका सही आचरण होगा तो कोई भी काम आप में सिद्ध होगा। इसी भावना के साथ मैं आध्यात्मिक जो शुभकामना करता हूँ महिला मंडल के प्रति, अध्यक्ष मंडल नई टीम के प्रति कि वह अपना कार्य अच्छे ढंग से उसको चलाने की कोशिश करेंगे। और हमें विश्वास है जो अभी हमारे कवि क्या नाम है सूरजमल जी ने कुछ कहा है तो उनको वापस कहने की जरूरत न रहे, हम हमारा काम आगे हमारी फतेह होती रहेगी, ऐसी बात हमको लगती है। और सभा आपके साथ में है, युगपत्र सभी साथ में है और आगे बढ़ते रहेंगे इसी भावना के साथ। ओम ब्रह्मा विष्णुवा हरो जिनोवा नमस्तस्मै, हरो जिनोवा नमस्तस्मै। जैन धर्म की उत्पन्न प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर को तेरा पंथ की यशस्वी आचार्य परंपरा की आद्य प्रणेता भावना भिक्षु स्वामी और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा जिनको हमने साक्षात जिनका देखा है सभी आचार्य और 9वें आचार्य कौन गुरुदेव तुलसी और 10वें आचार्य आचार्य सिद्धार्थ। तो और वर्तमान में हमें युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद का जो सक्षम नेतृत्व प्राप्त हुआ, तो सभी महान आचार्यों को हम कोटि से वंदन तपो मुक्ति मुनि और सहयोगी मुनि और सभी महिला मंडल की जो नवनिर्वाचित टीम है, सभी बहने भाइयों बहनों, जैसा कि एक मुक्तक में कहा है, हरने जगती का अंधार अवतार दिया, करने मानवता से प्यार अवतार दिया तुमने, भरा था सीजन का संस्कार तुम्हारे कणकण में, भरा था सीजन का संस्कार तुम्हारे कणकण में, करने जन जन का उद्धार अवतार दिया तुमने, करने जन जन का उद्धार अवतार दिया तुमने। ये मुक्त किसके प्रति है? जो 9वें अनुशासना गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी, उनका ही ये प्रताप है कि आज हमारी अनेक संस्थाएं हैं, उनमें महिला मंडल भी है, आज जो प्रकृति विकास कर रहा है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी हैं, एक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे और सामाजिक क्रांति के सूत्रधार कहें और हर पीढ़ी के पावन पथदर्शक और व्यक्तित्व निर्माण की कला में अत्यंत कुशल महापुरुष थे। तो गुरुदेव श्री तुलसी के युग में हमारे धर्म संघ में कितने कितने आयाम प्रारंभ हुए। आज जो अखिल भारतीय यानी जो महिला मंडल है, अखिल भारतीय युग परिषद है और भी अनेक संस्थाएं हैं, वो सारी का जो गुरुदेव के तुलसी के युग में विकास हुआ। तो वास्तव में एक ऐसे विकास पुरुष थे और उन्हीं के युग में अखिल भारतीय विद्यापंथ महिला मंडल की स्थापना और श्राविकांकों का एक अच्छा संगठन है वो प्राप्त हुआ। तो संगठन का एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि संगठन है उसमें सौहार्द हो, प्रेम हो और तो वह संगठन है आगे से आगे विकास करता है। जैसा कि एक मुक्तक में कहा है कि नई पीढ़ी में नए संस्कार चाहिए और संगठन के प्रति हृदय में क्या चाहिए, छोड़ सुख सुविधा कठिन व्रत ले बढ़े आगे, परस्पर सौहार्दमय व्यवहार चाहिए, परस्पर सौहार्दमय व्यवहार चाहिए।
तो संगठन में जहाँ स्वाद होता है, आपस में जो एक दूसरे के प्रति अच्छी सकारात्मक चिंतन होता है, प्रेम भाव होता है, स्वाद होता है, तो वहाँ सारा काम है अच्छा होता है और संघ की प्रभावना। जैसे अभी यहाँ के बड़ी श्रावक श्रद्धालु श्रावक सूर्यध्वज जी ने भी अपनी संगठन की जो बात कही वह भी एक अच्छी प्रेरणा है। तो ऐसी प्रेरणा को जीवन के हाथ में आत्मसात करने से हमारी जो संस्कृति के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, वह मजबूत बनती है। तो संगठन का बड़ा एक महत्व है। तो एक ऐसा महिला मंडल का भी एक ऐसा नेटवर्क है। तो महिला मंडल की भी कितनी शाखाएं हैं देश विदेश में आज बनी है। तो उन शाखाओं में परम पूज्य अस्माचार्य कालू गणित की जन्मधरा छापर के अंदर भी महिला मंडल है, उसका एक उज्ज्वल इतिहास रहा। क्योंकि हमने यहाँ शासन श्री बक्साजी स्वामी जी के सानिध्य में उस समय आचार्य श्री महाप्रभु जी ने नोखा मर्यादा महोत्सव था 98 का, संवत 98। उस समय महाराज की चाकरी है छापर की, तो हमें इस समय एक साल तक है देने का मौका। तो यहाँ की जो पुरानी बहनें हैं उनको हमने देखा, उनकी कितनी सेवा भावना थी और महिला मंडल में उन्होंने कितना कार्य की और संस्कार दिए सबको। तो वास्तव में उन पुरानी बहनों को याद करते हैं तो वास्तव में छापर का गौरव है, इतिहास है, तो बड़ा उज्जवल लगता है। जैसे पुरानी बहनों में हमें जैसे नाम तो जैसे अभी बैठे हैं ना, ये चंपानाथ जी भूगल है, उनकी माता जी हैं साविका, कितनी सेवा करती थी। उनका नाम क्या था माता जी का? हाँ, बलजी देवी। तो उनका भी कितनी धर्मसंघ की सेवा, गुरुओं का विश्वास था। तो किस प्रकार के महिला मंडल में हमेशा आगे बढ़ाने का। और अपने बाद में हम भानु कुमार जी के देखें, वो कंचन देवी थी और उधर नाटा में किरण देवी और भी ऐसी अनेक परिवार की, मालू परिवार में क्या और सभी परिवारों में, गुडोरिया परिवार में क्या और यहाँ की जो पुरानी बहनों को हमने देखा। और उस समय तपस्या के अंदर भी है बहनों की बड़ी अच्छी भूमिका थी। आज की चाकरी में मालू परिवार में एक बहन ने मास कमन कर लिया और भी ऐसी तपस्या हुई। और व्याख्यान में भी महिला मंडल का अच्छा उपस्थिति होना चातुर्मास में, यानी और समय तो मानो और काम रहता है, तो चातुर्मास का जो समय है उसमें हमारे यहाँ एक टाइम सूत्र का व्याख्यान होता है। उसमें सभी महिला मंडल को सक्रिय रूप से यथानुकूल अपना समय निकालकर उसमें भी भाग लेना चाहिए। और साथ साथ में ऐसा भी सभी बहनों के ऐसा नियम हो कि आपके तो गुरुदेव की कृपा से 12 महीना ये 40 साल का प्रवास मिला हुआ, कितने वर्षों से ये गुरु कृपा होती है क्षेत्र पर, तभी ऐसा योग मिलता है। तो दर्शन करने का क्या और भी धार्मिक गतिविधियाँ हैं, उसमें बहनों का एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि कहा ना कि जिस घर के बच्चे संस्कारी वह घर नारी का, यानी वह संस्कारी महिला होती है ना, अपने पूरे परिवार को, बच्चों को क्या, अपने पति को क्या, अपने सबको संस्कार देती है। और ऐसी महिलाएं हमारी छापर में है, तो उनके संस्कार से आज हैं भाइयों में भी जागृति आई है। जो ये चंपानाथ जी बैठे ना, ये हर उस टाइम में माता जी भी पूरा वर्ष भर भगवान खुला रखते यहाँ रहते, और ये भी उनके संस्कार दिए हुए समय पर तो यहाँ रहते हैं, घर खोलते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे अनेक परिवार हैं। तो वास्तव में ये सब संस्कारों का प्रभाव होता है। तो वर्तमान में भी हम देखा कि यहाँ का महिला मंडल है अपने दायित्व के प्रति, कर्तव्य के प्रति है वह जागरूक, क्योंकि जहाँ मातृशक्ति परिवार व समाज की एक रीढ़, जैसे सूर्यपुर ने कहा कि रीढ़ होती, और उसका जागरण क्या है कि पूरे समाज का, परिवार का जागरण होता है। और जिस समाज में मातृशक्ति जागृत होती है वह समाज वास्तव में प्राणवान समाज कहा गया। तो वास्तव में हमें यहाँ की जो मातृशक्ति को देखा और वर्तमान में भी अपने ढंग से हैं, सभी बहनें हैं, वो अच्छा धर्म संघ की जो सेवा कर रही हैं, धर्म संघ के जो कार्य कर रही हैं, ये भी अच्छी बात है। तो मूल बात है कि अपना दायित्व है, कर्तव्य है, उसके प्रति सभी जागरूक। तो देहात्मक महिला मंडल होने से कितनी कितनी भाइयों को, श्रावकाओं को विकास करने का और धर्म संघ की अनेक रूपों में सेवा करने का मौका मिलता है।
जैसे हमारे धर्म संघ में बूढ़े सी तुलसी ने ज्ञानशाला को भी बड़ा बल दिया, ज्ञानशाला है और भी अनेक आयाम है, तो उसमें भी यहाँ छात्र की महिला जागरूक है, ज्ञानशाला के संचालन में भी, क्योंकि नई पीढ़ी को संस्कारित करना है। बूढ़े सी तुलसी फरमाते ये विशेष सेवा का कार्य होता है, क्योंकि नई पीढ़ी तैयार होगी, जैसे अभी आपके कन्या मंडल की तैयार होगी तो वो आगे आपके महिला मंडल का कार्य करेगी। तो महिलाओं को नई पीढ़ी को तैयार करने में भी ज्ञानशाला के माध्यम से और भी अनेक जो आजकल अखिल भारतीय महिला मंडल अनेक कोर्स है, तत्व ज्ञान का प्रचेता और ऐसे अनेक आयाम है, वो महिला मंडल के बूढ़े की कृपा से तत्व ज्ञान कैसे हो रही है। जगह जगह कितना अच्छा महिला मंडल जो कार्य कर रही है, मेरी धर्म संघ की प्रभावना। तो इस प्रकार परंतु जी बूढ़े के शासन काल में कितना कितना विकास, महिलाओं ने जैसे कितना विकास किया है। और फिर आचार्य श्री महाप्रभु जी का शासन काल, तो उसमें भी अपने ढंग से है महिलाओं ने और आगे बढ़ने का प्रयास किया। और वर्तमान में हमें युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद जी का सत्संग नेतृत्व प्राप्त है, और आप श्री की विशेष अनुग्रह कहें, कृपा कहें, महिला मंडल पर सदा से हुई। और महिला समाज है आपके नेतृत्व में प्रगति के पथ पर अग्रसर है, किंतु ऐसा ना माने अभी मंजिल दूर है। जैसे कवि ने 4 पंक्ति कही है ना कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान है अभी बाकी है, अभी बाकी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान जीतना बाकी। तो अभी बहुत कुछ करना है महिला समाज में। तो इस प्रकार महिला को आगे बढ़ाने में हमारे संघ महाधिवेशी का शासन माता है, साथ ही उनका श्री कनक प्रभा जी को नहीं पूछ सकते, उनका भी यानी तीनों आचार्य के शासन काल में महिला समाज को, साथी समाज को बढ़ाने में है जो श्रम लगा है, योगदान दिया है, तभी आप ऐसी महिला समाज की आज तस्वीर है जो ऐसी उनका योगदान। और वर्तमान में हमें 9वीं साथी प्रमुखाचार्य के रूप में कौन है, हमारे साथी प्रमुख का श्री विस्तृत विभाग, वो भी गुरुदेव के ऐसे 4 अच्छी साथी है। पहले समृद्धि के रूप में उन्होंने विदेश में भी काम किया है, और वर्तमान में भी वे अच्छे साथी प्रमुखाचार्य के रूप में गुरुदेव की समृद्धि में उनकी कृपा से धर्म संघ का अच्छा दायित्व के अधिकार, और उनसे उनका भी महिला मंडल को बड़ा है वो नजदीक से शांति प्राप्त। तो ये सब गुरुओं की कृपा से है जो प्राप्त होता है। तो कार्य करता है वह सब संगठन का एक योग्य सेवक होता है, यानी समय तक काम करने वाला हर व्यक्ति कार्यकर्ता हो सकता है, किंतु वास्तव में कार्यकर्ता वह होता है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर परार्थ और परमार्थ की रेखा, जैसे 3 रेखाएं हैं, यानी स्वार्थ की रेखा संकीर्ण रेखा, यानी स्वार्थ के लिए हर व्यक्ति करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। जो स्वार्थ से ऊपर कर परमार्थ के लिए करे, समाज के लिए, धर्म संघ के लिए करे, वह विशेष बात है। तो ऐसा कार्य करता है वह बनकर समाज के लिए काम करता है। तो बूढ़े सी तुलसी ने आदर्श कार्यकर्ता के 5 शील दिए, 5 सूत्र। पहला क्या, श्रद्धा, यानी उसकी देवगुरु धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा, संघ संस्कृति के प्रति श्रद्धा है, मूल श्रद्धा हमारी मजबूत हो। जिस संघ में हम रह रहे हैं उस संघ के लिए समर्पित हो, श्रद्धा हो, उसके लिए हम कुछ काम करें। संघ ने हमारा कितना उपकार है संघ का, गुरुओं का। और सहनशील, क्योंकि आजकल के युग में सहनशीलता का भाव, तो सहनशील क्योंकि कार्यकर्ताओं को तो अनेक स्थितियाँ आती है, कोई अपमान भी कर देता है, कोई ऐसा, सबको सहन करना होता है, वही आगे बढ़ सकता है। और विचारशील, अच्छे चिंतन हो, और कर्मशील, पुरुषार्थ में विश्वास हो, और चरित्रशील, उसका जीवन भी है एक आदर्श हो। तो जिसका लक्ष्य सेवा का है, धर्म संघ के लिए कुछ करने का होता है, वह वास्तव में उत्तम श्रेणी का कार्य करता होता है। तो व्यक्ति का दृष्टिकोण भी सकारात्मक होना चाहिए, और उत्तम श्रेणी के कार्यकर्ता के लिए जो मन लगाकर निष्ठा से, समर्पण भाव से कार्य करता है, और उसके नाम की पद की कोई आकांक्षा लिप्सा नहीं, तो सोच विचार कर चिंतन पूर्वक और
गुरुओं का जो निर्देश होता है, गुरु दृष्टि है, उसको प्रमुख मानकर जो कार्य करता है वही वास्तव में उत्तम श्रेय का कार्य करता है। तो एक हमारे प्राचीन आचार्य जैन धर्म के हुए हैं, उन्होंने एक सूत्र दिया, परस्परो प्रो जीवन, यानी ये समाज और संगठन की दृष्टि से एक समुचित सूत्र है, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के सहयोग से है सारा काम चलता है। व्यक्ति अकेला है क्या कर सकता है? अपने परम पूज्य कालुगुणी इस संदर्भ में बहुत बताते कि मैं इनकी आचार्य हूँ, पर मेरा भी काम है संतों के साधुओं के योग से चलता है सारा काम, सारी व्यवस्था। छोटे छोटे संत है उसका भी सहयोग होता है, इन सबका सहयोग होता है। ऐसे ही संगठन में सभी बहनों का सबका सहयोग होता है, तब सारा कार्य व्यवस्थित है, सुचारू रूप से चलता रहता है। तो यह भी एक अच्छा सूत्र है। तो परस्पर सबका सौहार्द हो, सहयोग हो, एकता हो और सही दिशा में सही समय पर किया गया कार्य है वो सफलता को प्राप्त। तो व्यक्ति अपनी जुबान को करके, जुबान में गुजर से तुलसी एक कोई व्यस्त व्यक्ति आ रहा है, वो कहा कि बिल्कुल से धर्म ज्ञान के समय निकाला करो। तो कहा कि मुझे मैं इतना व्यस्त हूँ, कहाँ टाइम निकाल, मैंने अनेक फैक्ट्रियाँ खोल रखी। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें हमारी बात मानो, बहुत फैक्ट्री और खोल। कौन सी? कि जबान पर शुगर फैक्ट्री, कि हमारी वाणी है उसकी मौजूदता है, किसी को कड़वापन नहीं और नहीं, वाणी की मौजूदता है। और दिमाग में अंदर आइस फैक्ट्री, यानी दिमाग में उत्तेजना न हो, कोई भी बात कभी बात सुनकर भी है तो वास्तव में ये दो फैक्ट्री और खोल लेता है तो वह अच्छा कार्य करता है। तो इस प्रकार कार्यकर्ता समर्पित भाव से कार्य करें और वे ऐसे कार्यकर्ता समाज के एक श्रृंगार होते हैं और संस्थाएं हैं अच्छी व्यवस्थित कर सकते। तो आज महिला मंडल का जो शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित हुआ और हमारे धर्म संघ में गुरुदेव श्री तुलसी ऐसी प्रेरणा देते कि हमारे धर्म संघ में शारीरिक परंपरा यही है, ये चुनाव की गलती है, ये अच्छी चुनाव नहीं क्या हो, मनाव, यानी मनाव होता है वह एक समाज का उसे गौरव बढ़ता है। तो यहाँ भी हमारे मनाव से कहें, सर्वसम्मति से जो नए अध्यक्ष हैं वो अपनी नाम है सरोज बहन जी, सरोज देवी बंसा, वो आज अपने सदस्य को भी पदाधिकारी के साथ में उन्होंने आज जो वर्तमान हमारे अध्यक्ष मंजू देवी से आज जो आपने शपथ ग्रहण किया है और साथ साथ में जो सभी बहनों ने जो, क्योंकि कार्यकर्ता एक वह होता है कि जो पद पर रहे या संस्था के पद पर रहे या न रहे, जैसे पद पर रहे वह पदस्थ कार्य करता और अपदस्थ कार्य करता वह है जो पद पर रहे या नहीं वह निरंतर संस्था के हित की चिंता करता है। तो आज ऐसे कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षा है जो दिन रात है संस्था का हित कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, अपने समय व श्रम शक्ति का नियोजित है। तो यानी पद तो एक ऐसी व्यवस्था है, यानी पद ग्रहण एक व्यवस्था है। मूलतः हमारा उद्देश्य क्या है? धर्म संघ की सेवा करना। तो दायित्व ग्रहण का ये धर्म है। तो आत्मिक दायित्व है कि हमें स्वयं भी यानी धर्म कार्य करें और बहनों को भी प्रेरणा दें, तो सब में अच्छी धर्म की जागृति हो। क्योंकि ये अब की बार है विकसित चेतना वर्ष का जो प्रसंग चल रहा, गुरुदेव ने जो घोषणा की, तो इस विकसित चेतना वर्ष में भी ऐसे कार्य हो महिला मंडल के द्वारा। और साथ साथ में रोजाना है, सामाजिक है, दर्शन करना है, तपस्या है, व्याख्यान श्रवण है, कसाई मंत्र है, आदि सूत्रों का भी संरक्षण है, वो जीवन में अभ्यास है। तो सभी महिला मंडल में ऐसी जागृति आई। तो इस प्रकार नई टीम का जो निर्वाचन और मनोनयन आज हुआ है, तो पुरानी टीम ने भी यानी अपने ढंग से यानी निवर्तमान अध्यक्ष मंजू देवी, दुदोड़िया आदि सभी पदाधिकारियों ने भी अपना जो 2 साल का कार्यकाल है उसमें अपने ढंग से धर्म संघ की सेवा करने का बड़ा प्रयास किया और अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। और अब पुरानी टीम के मन में भी है यानी आत्मतोष हो कि हमने अपने ढंग से सेवा का कार्य किया। और अब नई टीम है वह भी ऐसा है आगे बढ़े
यानी पुरानी टीम जो आध्यात्मिक कार्य में जहाँ तक पहुँची और कैसे समाज में अच्छा विकास हो सके, ऐसा नई टीम भी है, ऐसा प्रयास करें कि वो जागृति कैसे आए, कोई परिवार नहीं आ रहा है उसको कैसे जोड़ें, और भी बहनों को जोड़ने का ऐसा प्रयास करते रहें। और साथ साथ में जो सेवा जो नई टीम ये सोचे कि हमें जो सेवा का अवसर मिला है, इसे गुरुदेव की कृपा से जो अच्छा अवसर मिला है, तो इस मौके का अच्छा लाभ उठाया है, तो ऐसा चिंतन हो। तो हमारे धर्म संघ में जो हमें भिक्षु शासन जयवंता शासन प्राप्त हुआ है, और जो संस्कृति परंपरा विनय अनुशासन है, उन्हें अनुमानित करते हुए नई टीम है वो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उनके कृपा प्रसाद से अच्छा विकास करते रहे। और जो महिला मंडल के सूत्र संगठन सेवा संस्कार समर्पण सृजनता, तो संगठन में सुदृढ़ता गुणवत्ता है, कोई कुछ होती रहे। तो सभी हम जो पुरानी टीम और नई टीम सभी के लिए हम विशेष रूप से ये मंगल कामना करते हैं कि धर्म संघ की सेवा समर्पित रूप से हम सबका ये दायित्व है कि हमें ऐसा भिक्षु शासन मिला है, हम साधु साधियाँ हो चाहे श्रावक श्राविका हो, सभी हमें धर्म संघ के लिए कुछ करें, धर्म संघ की प्रभावना कैसे हो, तो ऐसा होता है। जैसा कि गुरुदेव श्री तुलसी ने एक गीत में भी बड़ी सुंदर प्रेरणा दी है, स्वामी जीरो शासन भनो सुहावे जी, वीर प्रभु जीरो आसन भाने घनो सुहावे जी, घनो सुहावे हृदय लुभावे, तारक तेरा पंथ भाने घनो सुहावे, मर्यादा वर्गे जीवन सारो, मर्यादा आत्मनियंत्रण और अनुशासन है शासन री शान भरे घनो सुहावे जी, सेवा भावी सुविनी तारो बढ़े सहज बहुमान, खित शीत था राय चंद्रियो लोक प्रत्यक्ष प्रमाण भाने घनो सुहावे, बात बात प्रवचन प्रवचन में गण गण कटियोरा, सुविनी तारी सरने कसौटी, दो चावल कर खाने घनो सुहावे जी, स्वामी जीरो शासन भाने घनो सुहावे। तो आज के इस कलयुग में ऐसा मर्यादित अनुशासित व्यवस्थित जो संगठन है, स्वामी जी का शासन है, मिलना बड़ा दुर्लभ है, और ऐसा हमें नेतृत्व समय पर प्राप्त हुआ है। तो वर्तमान में हम युग प्रधान आचार्य सिद्धार्थ रहे, उनका जैसे दिशा निर्देश हो उसी के अनुसार हम सब अपने जीवन को डालते हुए संघ की प्रभावना के लिए और अपने कर्म निद्रा के लिए जो कार्य है वो करते रहे। हमारे को पता नहीं है, अभी आई तो यहाँ से आगे लेना चाहूँगी टीमों को भी मैं हमारे टीम में अच्छा वो भी प्रेरणा में महिला मंडल को मैं सर्वप्रथम श्रीमान मानक जी निवेदन करती हूँ कि अपनी करवाना। आराध्य को नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री जयेंद्र कुमार जी, तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी एवं सहवर्ती संघों को मेरा भाव प्रणाम। आज महिला मंडल की नई टीम का गठन हुआ है एवं उन्होंने शपथ ग्रहण का प्रोग्राम रखा है। अखिल भारतीय महिला मंडल की स्थापक महिला मंडल एक सशक्त शाखा है एवं गौरवमय इतिहास है। ये मैं भी मुनि श्री ने भी
विस्तार से अभी इसी चर्चा की है और हम लोगों को सुन करके बहुत अच्छा लगा है। हमें जानकारी नहीं थी कि हमारे महिला मंडल का इतना जबरदस्त इतिहास है। मैं नई टीम को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जिस गति से महिला मंडल काम करती आई है उस गति में 4 गुना और बढ़ोतरी करने का व्यवस्था करेंगे, चेष्टा करेंगे। विशेष करके कालू जीवन दर्शन के ऊपर, हमारे अष्टमाचार्य कालूगढ़ी के ऊपर एक थीम बनाई गई थी चतुर्मास के समय। उस समय की व्यवस्थाओं ने, महिला मंडल की व्यवस्थाओं ने एक अच्छा कार्य चतुर्मास के अंदर में करके दिखाया था। उसको और आगे बढ़ाने का संकल्प बाद की व्यवस्थाओं ने दोहराया था। तो मैं वर्तमान टीम से ये निवेदन करूंगा कि उस काम के अंदर में गति अवश्य दें। और संदिवस एक बार मैं खाली करना चाहता हूँ, गुरुदेव का जब चतुर्मास होता है तब चतुर्मास व्यवस्था समिति के अलावा दूसरी संस्थाओं को कोई भी चंदा उठाने का अधिकार नहीं रहता है। मेरे पास उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष एवं मंत्री ने संपर्क किया कि भाई हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कालूगढ़ी के ऊपर, चिमनी के ऊपर एक झांकी के रूप में, लेकिन हमारे पास अर्थ का अभाव है। तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया कि भाई आप अर्थ मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास फंड नहीं है, बजट नहीं है, लेकिन आप यदि अपना व्यवस्था कर सकते हैं तो आप व्यवस्था करें। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी व्यवस्था भी की और बहुत अच्छे ढंग से उस आय को संपादित भी किया। और आज भी उसको और आगे बढ़ाने के अंदर में उस टीम का सोच जो था, आगे की टीमें भी उस सोच को आगे बढ़ा रही है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो वर्तमान टीम से मेरा निवेदन है कि उस काम को और आगे गति देने के अंदर में आप चिंतन जरूर रखें। ओम कहने को बहुत कुछ है, किंतु सबसे पहले मैं पूरी नारी शक्ति को आज बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप अपने आप को पहचानें। नारी में इतनी शक्ति होती है जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते। वो समय के साथ दबती जाती है। यदि हम अपनी शक्ति को पहचानेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नारी शक्ति नहीं कर सकती है। मैं जो हमें नए अध्यक्ष बने हैं सरोज आंटी, मैं उनको बचपन से मैंने देखा है, एक ऐसी नारी जो अपने आप में बहुत ही कर्मठ है, हर कार्य करने में सक्षम है। तो मैं उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ और अनंत शक्ति से ही प्रार्थना करता हूँ कि अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने इस महिला मंडल को उस स्तर पर लेकर के जाएं कि गुरुदेव जब लाज में आ जाए तो हम ये कह सकते हैं गुरुदेव माना सोमासो 5 चौकड़ा देशों में मर्यादा मोह से तुम्हारा पक्को है, वो तुम्हारा करना भूखाओ। तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गुरुदेव हमारे पास आने वाले हैं, तो आप इस प्रकार महिला मंडल को तैयार कीजिए कि हम हर मन का सपना वहाँ लेकर के प्रस्तुत कर सकें और हम सब एक जुट होकर के आगे से आगे बढ़ सकें। ये मैं आपके प्रति मंगल कामना करता हूँ। और एक और जो बात मन में थी कि अभी थोड़े दिन पहले बात आई थी चुनाव होंगे, तो चुनाव तो छापड़ में कभी होने ही नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। तो जिन्होंने भी विसर्जन किया, चंदा आंटी जिनका नाम शायद सामने आया था, तो मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि आप इस टीम के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए और हर काम में पूरा सहयोग कीजिए। यही समझते हैं कि सरोज और चंदा दोनों एक ही है। हमें छापर को आगे बढ़ाना है, इस धर्म संघ को आगे बढ़ाना है और छापर की गरिमा और सेवा के अंदर की गरिमा को बनाए रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ फोन कर रहा है। एक नाम और लेना चाहूँगी, ज्ञान सागर कुमारी ज्योति। चरणों में बंधन, समस्त राजीव जागृत आत्माओं के चरणों में बंधन। उपस्थित है तो परिवार सादर जय जय। आज हम यहाँ छापर महिला मंडल की शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए। शपथ ग्रहण समारोह अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। शपथ यानी हमारा जो दायित्व है उसे हम सत्यता से, जिम्मेदारी से, अपने मन से
उसका निर्वाह करें। हमें जो दायित्व मिला है उसको पूरा करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नारी समाज पर। यूँ देखें तो सारी जिम्मेदारी नारी समाज पर है, चाहे वो घर की हो या समाज की हो। हम जैसा चाहें उसे बना सकते हैं। तो मेरा इस समारोह में आज सभी महिला शक्ति से निवेदन है कि जो भी आपको कार्य दायित्व दिया जाए उसे पूर्ण निष्पक्षता से, ईमानदारी से निर्वाह करें। इसी के धरती जिनकी चरणों में, धरती जिनके चरणों में बिखरा करती है जंगल, सारा के सदा की कथा, चरणों में दिन अभिवंदन। अमृतमणि जिनकी कवानी, अमृतमयी है जिनकी वाणी, दूर करे सब आक्रमण, ऐसे दूसरी महाश्रम चरणों में मेरा सत्सत, चरणों में मेरा सत्सत उन्हीं से व्यवस्था और सभी सही प्रार्थनाओं के चरणों में मेरा भाव होना। आज हमारे महिला मंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन हुआ था, तो उसका काम पूरा हो गया। अब मैं उन्हीं से के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपना सानिध्य, हमारा सानिध्य का हमें अपना सानिध्य दिया, और मैं अपने मंडल के प्रति बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मंत्री पद के लिए नियुक्त किया। पहले भी मैं 2 साल मंत्री पद के लिए रह चुकी हूँ, और मुनीश्री मैंने तो अपना दायित्व अपनी तरफ से पूर्ण किया। यदि उसमें कोई कमी रह गई हो तो मैं पूरी महिला मंडल टीम से, अपनी अध्यक्ष सबसे हाथ जोड़कर बारंबार क्षमा मांगा करती हूँ। नई जो टीम है, तो सबसे पहले मैं सरोजन जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती सरोज देवी भंसाली, आपको अपनी स्वर्णीय ऐतिहासिक कार्यकाल की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अध्यक्ष पद दायित्व ग्रहण करने पर आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका नेतृत्व संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। आपकी नीतियाँ और निर्णय सदैव हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सदैव सफलता और सम्मान प्राप्त हो। और मैं अपनी पूरी नई टीम को मंडल की कहना चाहूँगी कि वो भी हम सभी के साथ मिलकर हमारे आगे के जो भी कार्यक्रम हो उनको पूरा करने में मेरी जैसे पहले मदद की थी, वैसे ही आगे भी आप सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये मैं अवसर रखती हूँ। और जो दायित्व हम लोगों के पास पहले थे, तो वो अब नई टीम को आप सबको सौंप दें। तो ये हमारा काम एक आज कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद जो प्रेम मंडी के लिए मंजू का किस्सा नहीं बोला, तो प्रेम मंडी मैं आपके लिए एक बात बोलना चाहूँगी। आप हमेशा एक दूसरा के साथ प्लीज, आप मानसिका थी, हमारे लिए सुरक्षिका थी, और आज भी आप हमारे लिए वही रहेंगे। हाँ, एक हमारे मंडल की मुनीश्री क्या है कि वो सीमा होती है कि हम 15 या 17 कैंडिडेट चुन सकते हैं कार्य समिति। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, ये बात नहीं है कि मंजू आंटी वहाँ नहीं आई थी जिस समय कार्य समिति की मतलब चुनी गई थी सदस्य पदाधिकारी, वो वहाँ थी। उन्होंने ये बता भी रखा कि आप प्रेम किसी को लीजिए, तो उसमें उस टाइम मैं नहीं थी। तो शोभा भाई, सरोजन जी को प्रेम आंटी भी वहाँ थे। तो हमने सबको कॉन्टेक्ट भी किया, जो बाहर रहते थे उनसे भी कॉन्टेक्ट किया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज उन्होंने बहुत सेवा अपनी मतलब मंडल को दे चुकी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कई ऐसी बहनें जो आज यहाँ कंटिन्यू रह रही हैं, तो वो भी इस कार्य में जुटे। इसीलिए इसी कारण कई के नाम हमको हटाने पड़े, कई बहनों को नईयों को हमको छोड़ना पड़े, ताकि हमारा धर्म संघ यह नहीं कह सके कि भाई हमको तो लिया नहीं, उन्हीं को ले लो। सुगुरु शरणम विघ्नहरणम विदेवम सहज मोहन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम
नमो सिद्धां नमो पायेयां नमो उपज्जायां नमो लोये सर्वसाधनं ईशो पंचनमस्कार सर्व पाप पराशर मंगलानं च सद्वीसी परमं भवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साधु मंगलम् केवि परमन्तो नमो चत्तारि योगुत्तमम् अरहन्ता योगुत्तमम् सिद्धा योगुत्तमम् साधु योगुत्तमम् केवि परमन्तो नमो योगुत्तमम् चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली परमात्मं ब्रह्म शरणं पवज्जामि श्याम सुरो नाम और सुमिरन किया सरे अचिंत्या मंगल करणम श्याम सुरो नाम और सुमिरन किया सरे हम सदा के आभारी हैं। हम